अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई एम अरसलान असलम, योर साइंस टीचर। आज हम ग्रेड 7 का चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करने चाह रहे हैं। तो हमें स्टार्ट में पता होना चाहिए कि केमिकल बॉन्ड्स क्या हैं। तो केमिकल बॉन्ड इज़ बेसिकली अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड द एटम टुगेदर। केमिकल बॉन्ड एक फोर्स है जो कि एटम्स को एक साथ जोड़े रखती है। अब ये बॉन्ड्स कितनी टाइप के हैं? ये बॉन्ड बेसिकली 3 टाइप्स के हैं। ये 3 टाइप्स इनकी कौन कौन सी हैं? हम जानते हैं कि ये 3 टाइप्स इनकी आयोनिक बॉन्ड्स हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। हम देखते हैं एक एग्जांपल कि ये वाटर मॉलिक्यूल है H2O और इसमें 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये जो फोर्स इनको आपस में जोड़े हुए हैं वो फोर्स क्या है? वो एक केमिकल बॉन्ड है। अब वो केमिकल बॉन्ड कौन सा हो सकता है? और हमारे इस वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर जो केमिकल बॉन्ड है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। अब जब हम बात करते हैं केमिकल बॉन्ड्स की तो हमारे जहनों में सवाल आता है कि एटम्स केमिकल बॉन्ड बनाते ही क्यों हैं? तो एटम्स केमिकल बॉन्ड इसलिए बनाते हैं ताकि वो स्टेबल हो सकें। अब सवाल ये भी है कि स्टेबिलिटी की एटम्स को क्यों ज़रूरत है? तो और स्टेबिलिटी कैसे हो सकती है? ठीक है, हम स्टेबिलिटी के लिए देखते हैं कि एक एटम के वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि यहाँ पे मैं सोडियम एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ कि दिस इज सोडियम एटम एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज 11। ठीक है, तो हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ज़रा। दिस इज इट्स फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड थर्ड शेल। फर्स्ट शेल का नेम K शेल, सेकंड L शेल और M शेल। अब 11 इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। और जितने ही किसी एटम के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर है, इट्स मीन इसके पास 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। फर्स्ट शेल जो K शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने लिख दिए यहाँ पे। सेकंड शेल जो L शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और जो थर्ड शेल है उसके अंदर अब एक ही इलेक्ट्रॉन आ सकेगा क्योंकि 2 एंड 8 10 एंड 10 + 1 11। अब 11 इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिए यहाँ पे। अगर तो आखिरी शेल जिसे हम वैलेंस शेल कहते हैं उसके अंदर या तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हों या फिर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हों तो फिर हम कहेंगे कि ये एटम स्टेबल है। तो अगर तो 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं तो हम कहेंगे कि ये डुप्लेट रूल फॉलो कर रहा है। कौन सा रूल फॉलो कर रहा है जी? ये डुप्लेट रूल फॉलो कर रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर आखिरी शेल के अंदर है एटम के और अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स आखिरी शेल के अंदर है तो हम कहेंगे कि ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। अगर तो एटम के आखिरी शेल में ये रूल फॉलो हो रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं या 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, तो फिर वो एटम जो है स्टेबल समझा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि 1 इलेक्ट्रॉन है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये 1 इलेक्ट्रॉन, इसे लूज़ करना आसान है या 7 और गेन करने आसान है? तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो सोडियम एटम जो है वो आयन बन जाएगा और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने आखिरी शेल के अंदर आ जाते हैं। लेकिन ये डिटेल जो हैं ये हम आयनिक बॉन्ड में आगे जाके डिस्कस करेंगे। हम बात कर रहे थे कि एटम्स जो हैं वो बॉन्ड क्यों बनाते हैं? तो बॉन्ड इसलिए बनाते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी हासिल करें। और स्टेबिलिटी उनके पास कब आएगी? जब उनके आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। और वो कैसे पूरे होंगे? जब वो दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड्स बनाएंगे तो तब उनके ये 8 और 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पूरे हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन का आंसर अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि इस यूनिवर्स के अंदर एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वांट्स टू बी स्टेबल। तो इसी तरह एटम्स भी स्टेबल होना चाहते हैं और ये स्टेबिलिटी अपनी हासिल करते हैं ऑक्टेट रूल को फॉलो करके या फिर डुप्लेट रूल को फॉलो करके। अब मैंने अभी जब ये डायग्राम बनाई तो मैंने आपको बताया कि ये एटम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन लॉस भी एटम कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर सकता है। 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं एक एटम के पास कि वो अपना इलेक्ट्रॉन गेन करे, लॉस करे या फिर शेयर कर ले किसी दूसरे एटम के साथ। तो इसी से हम असेस करेंगे कि एक एटम की वैलेंसी क्या है। वैलेंसी बेसिकली किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी है कि वो अपने साथ कितने एटम्स को जोड़ सकता है या वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और या वो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है। तो वैलेंसी की हम बात करें तो सिंपली हम इसको डिफाइन करेंगे, इट इज़ अ कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म अ कंपाउंड
ये किसी भी एलिमेंट की कैपेसिटी है कि वो एक कंपाउंड बना ले। अब एक कंपाउंड में ऑब्वियसली एक एलिमेंट के साथ कोई दूसरा एलिमेंट जुड़ेगा, तो कितने एलिमेंट्स उसके साथ जुड़ेंगे वो उसकी कैपेसिटी हो सकती है, या वो कितने इलेक्ट्रॉन उसको देगा, डोनेट करेगा, ये भी इसकी कैपेसिटी हो सकती है, या एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा, ये भी इसकी कैपेसिटी हो सकती है। तो ये सारी डेफिनेशंस एक ही टर्म के अंदर फॉल करती हैं, जो क्या है वैलेंसी। हम वैलेंसी को बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं कि 3 तरह हम वैलेंसी को डिफाइन कर सकते हैं। वो क्या कि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बेस पे हम कह लेते हैं कि कितने अगर तो लॉस हो रहे हैं तो भी वैलेंसी है, कितने गेन हो रहे हैं वो भी उसकी वैलेंसी है, और कितने शेयर हो रहे हैं वो भी उसकी वैलेंसी है। अब हम एक एक की एग्जांपल देखते हैं। हम लास्ट में कहते हैं कि अभी हमने सोडियम क्लोराइड में अगर मैं देखूं तो सोडियम की एग्जांपल देखता हूं। सोडियम क्या करता है जी कि सोडियम अपने आखिरी शेल में, हमने अभी डायग्राम बनाई थी कुछ देर पहले कि उसके आखिरी शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो एक इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर देता है और उसके ऊपर +1 चार्ज आ जाता है। एक इलेक्ट्रॉन, अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। ये भी आपने याद रखना है कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जब कोई गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये सोडियम आयन बन गया। अब क्या होता है कि क्लोरीन इस सोडियम का दिया हुआ ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा। क्लोरीन क्या करेगा, सोडियम का दिया हुआ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है और ये बन जाता है क्लोराइड आयन। अब ये दोनों आयंस बन गए, ये दोनों आयंस जब मिलते हैं तो ये बना देते हैं सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल। अब आप देखें कि 2 एटम्स जुड़े और किस तरह एक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया और एक ने गेन किया। एक जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया ऑब्वियसली वहां पे दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन लेने के लिए भी होना चाहिए, तो ये कंबाइनिंग कैपेसिटी इनकी 1 है। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 है। क्लोरीन ने भी एक गेन किया, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 है। तो सोडियम की वैलेंसी भी 1 है, क्लोरीन की वैलेंसी जो है वो भी 1 है। तो हम वैलेंसी लिखते हुए हम लिख देंगे, लेकिन लिखेंगे कैसे कि सोडियम की वैलेंसी जो है वो 1 है, लेकिन आप इसके आगे प्लस का साइन लगा देंगे कि ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से इसकी वैलेंसी 1 है, और क्लोरीन की वैलेंसी जो है वो भी 1 है, लेकिन हम नेगेटिव का साइन लगा देंगे। इधर हम क्लोरीन के बारे में भी बात कर रहे थे कि सोडियम का लॉस किया हुआ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन एक्सेप्ट करती है। अब कुछ बच्चों के जहन में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होता है कि क्लोरीन के अपने आखिरी शेल को स्टेबल कैसे करती है, तो हम क्लोरीन का इधर स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। इट्स मीन इसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेते हैं। दिस इज फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड थर्ड शेल। अब फर्स्ट शेल जो है वो के शेल है, सेकंड एल शेल, थर्ड एम शेल है। के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10। अब रिमेनिंग हमारे पास 7 बच के, वो 7 इलेक्ट्रॉन्स इधर हैं। तो मैंने आपको बच्चों स्टार्ट पे बताया था कि 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर आखिरी शेल के अंदर हैं तो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा होगा, तो देन इट विल बी कंसिडर्ड एज स्टेबल एटम। तो इसको अपनी स्टेबिलिटी को कंफर्म करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और वो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, जब सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेगा, और इस तरह से इन दोनों के दरमियान एक बॉन्डिंग जो है वो डेवलप हो जाएगी। तो हमने वैलेंसी को अभी तक हमने एक तरह से डिफाइन किया कि लॉस कर रहा है एक एटम और दूसरा क्या कर रहा है, गेन। तो क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसकी वैलेंसी 1, और आपने माइनस का साइन लगा दिया। और जब सोडियम ने लॉस की तो उसकी वैलेंसी भी 1 है, एक ही इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किया तो हमने आगे पॉजिटिव का साइन लगा दिया। अब हमने एक एग्जांपल अभी शेयर की है सोडियम और क्लोरीन के दरमियान बनने वाले बॉन्ड की। अब हम बात करते हैं कि शेयर्ड जब करता है एक एटम दूसरे एटम के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो दिस इज एन एसिड, बहुत सारे बच्चे पहले से जानते हैं। ये मॉलिक्यूल किस तरह बनता है। अब अगर मैं इधर हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं तो हाइड्रोजन के पास तो टोटल 1 ही इलेक्ट्रॉन है,
और वो इलेक्ट्रॉन इसके पहले शेल के अंदर भागता फिर रहा है। अब देखें कि अगर ये एटम स्टेबल होना चाहता है तो इसे एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तब ये डुप्लेट फॉलो करेगा। और अगर मैं इधर क्लोरीन लिखूं तो क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम अगेन इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द पहला, दूसरा और ये थर्ड शेल है जी। तो के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। सेकंड शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे क्लोरीन को ज़रूरत है। तो क्या होता है कि ये दोनों एटम्स अपने आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं ताकि क्लोरीन के 8 भी पूरे होते रहें और इसका डुप्लेट रूल भी फॉलो होता रहे। इस तरह से क्या होगा कि दोनों एटम्स दे विल बी स्टेबल। तो इसको हम लिख देते हैं कि हाइड्रोजन का एटम, इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और क्लोरीन का एटम जो है इसको हम क्रॉस से, जो एक एटम शेयर कर रहे हैं, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से इनके दरमियान एक बॉन्ड डिवेल्प हो जाता है जिसे हम वैसे कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसकी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। अब चूंकि दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया ताकि हाइड्रोजन जो है वो भी स्टेबल हो सके और इसका डुप्लेट रूल जो है वो फॉलो कर रहा है, हाइड्रोजन डुप्लेट रूल फॉलो कर रहा है। और हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया क्लोरीन के साथ, अब ये भी अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन के साथ शेयर कर रहा है, तो क्लोरीन जो है उसका ऑक्टेट रूल, वो ऑक्टेट रूल जो है वो फॉलो कर रहा है। तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी, ये भी 1 है, और क्लोरीन की वैलेंसी जो है ये भी 1 है। तो इस तरह से हमने 3 टाइप्स में इसे डिफाइन किया कि वैलेंसी या तो इलेक्ट्रॉन के लॉस को भी आप कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के गेन को भी कह सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को भी आप कह सकते हैं। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने शेयर होंगे, जितने गेन होंगे और जितने लॉस्ट होंगे, वो सारी क्या कहलाएगी, वैलेंसी कहलाएगी। इसके अलावा आपने इसके साइंस का ख्याल रखना है लिखते हुए कि वैलेंसी का साइन हमेशा आप जो भी फिगर, लेट्स से कि वैलेंसी हाइड्रोजन की 1 है तो इट इज़ 1+, आप साइन जो है वो बाद में ऐड करेंगे। दूसरे नंबर पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि आपने पीरियोडिक टेबल देखा कि पीरियोडिक टेबल में 18 आपके पास ग्रुप हैं, 7 आपके पास पीरियड हैं। जो ग्रुप नंबर है इट ऑल्सो शोज वैलेंसी। ग्रुप नंबर इन पीरियोडिक टेबल शोज वैलेंसी। अब वो कैसे, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। मैं कहता हूं कि ग्रुप नंबर 1 है, जो ग्रुप नंबर 1 का मतलब ये है कि उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के आखिरी शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और वो एक इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर देते हैं। इस तरह से उनकी वैलेंसी क्या होगी, ग्रुप नंबर 1 की वैलेंसी जो है दैट इज +1, ठीक है। तो इनकी वैलेंसी भी 1 ही है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है वो लॉस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं सोडियम एटम की, जो कि अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल में लिखा था कि सोडियम की वैलेंसी कितनी है जी, 1+। इसी तरह ग्रुप 2 की अगर हम बात करें तो ग्रुप नंबर 2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप नंबर 2 में जितने एटम्स हैं उन सब के आखिरी शेल के अंदर, आखिरी शेल को आप वैलेंस शेल भी कहते हैं, तो वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो उन सब की वैलेंसी जो है दैट इज 2। तो इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी जो है वो भी 2 है। और इसी तरह ग्रुप 3 की अगर हम बात करें, ग्रुप नंबर 3, तो ग्रुप नंबर 3 के हर एटम के अंदर उसके आखिरी शेल में, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो उनकी वो तीनों भी लॉस कर देते हैं, उनकी वैलेंसी 3+ है। इसी तरह अगर हम 4 की बात करें तो उनकी वैलेंसी 4 है, लेकिन ग्रुप नंबर 4 के जो एलिमेंट हैं उनके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और वो शेयर करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन, जैसे कार्बन है। और अगर आप ग्रुप 5 की बात करें तो ग्रुप 5 का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनको 3 और चाहिए अपना ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए, तो वो 3 और गेन करेंगे, तो इसलिए उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ग्रुप नंबर 5 की वैलेंसी जो है वो 3- होगी। और ग्रुप नंबर 6 का मतलब ये है कि ग्रुप नंबर 6 में जितने भी एटम्स पाए जाते हैं उनके वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
तो इफ़ दे वांट टू गेट स्टेबल दे नीड 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स। तो जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स और अपने आखिरी शेल के अंदर ऐड करेंगे तो उनकी वैलेंसी 2- होगी। और ग्रुप नंबर 7 का मतलब ये है कि उनके आखिरी शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं हर एटम के आखिरी शेल में। तो जब 7 इलेक्ट्रॉन है तो अगर वो स्टेबल होना चाहते हैं तो उनको एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो उन सब की वैलेंसी -1 है। और ग्रुप नंबर 8 है जो वो अनरिएक्टिव हैं, इस मामले में नॉन रिएक्टिव हैं क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल हैं। जब वो स्टेबल हैं तो वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे, उनके आखिरी शेल में आपको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे मिलते हैं। उनकी एग्जांपल्स में आप नियॉन, आर्गन, जितनी भी नोबल गैसेज हैं ये सारी की सारी उस ग्रुप के अंदर फॉल करती हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं कि एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर रहा है और एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन भी कर रहा है, तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो या गेन करता है तो उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ जाता है। तो जब वो चार्ज्ड एटम बन जाता है तो हम उसे कहते हैं कि दिस इज आयन। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन एन एटम गेन्स आर लॉसेस इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स एन आयन। जब भी कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या लॉस करता है तो ये क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। अब आपने एक बच्चों ये बात याद रखनी है कि एटम अपना इलेक्ट्रॉन हमेशा वैलेंस शेल से ही गेन करेगा और वैलेंस शेल में ही एक्सेप्ट करेगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयंस, दैट इज पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस को हम केटाइंस भी कहते हैं और नेगेटिव आयंस को हम एनाइंस भी कहते हैं। तो इसकी मैंने अभी आपको पीछे एक्सप्लेनेशन दी कि सोडियम जो है वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है तो वो सोडियम आयन बन जाता है, वो पॉजिटिव आयन की एग्जांपल में आप कह सकते हैं। और नेगेटिव आयन क्लोराइड आयन को आप कह सकते हैं। क्लोरीन सोडियम का दिया हुआ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती थी तो वो क्लोराइड आयन बना देते हैं। हम इसको एक एक इक्वेशन में समराइज कर देते हैं कि पॉजिटिव आयन क्या है और नेगेटिव आयन क्या है। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और दिस विल बिकम पॉजिटिव आयन। जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा आप ऊपर पॉजिटिव का साइन लगा के आगे उतना डिजिट लिख दें। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो +2 हो जाएगी, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो +3 हो जाएगी। और क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और क्लोराइड आयन बन जाता है तो आप -1। अब जब एक्सेप्ट करेगा तो आप साइन चेंज कर देंगे, माइनस का लगा देंगे। जितने इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किए होंगे आप उसके ऊपर लिख दें। एक एक्सेप्ट किया है तो -1 हो जाएगा। आप एक और एग्जांपल ऑक्सीजन की दे सकते हैं। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है अपना ऑक्टेट फॉलो करने के लिए और इसके ऊपर -2 चार्ज आ जाता है। तो जी स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सबको समझ आ गया होगा। आज हमने डिस्कस किया है कि केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं, एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, वैलेंसी क्या है और आयंस क्या होते हैं। अब आपने करना क्या है, आपने इस चैप्टर में पीरियोडिक टेबल आपके पास बना हुआ है। पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट 10 एलिमेंट्स की वैलेंसी आपने याद करनी है, उनके आपको सिंबल्स भी याद होने चाहिए और एज वेल एज एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैसेज भी आपको याद होने चाहिए। थैंक यू सो मच।